हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ए एंड बी एजुकेशन क्लासेस में। हमने इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज़ की पहली वीडियो देख चुके हैं जहां पे हमने ज्योमेट्री से रिलेटेड 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और मुझे लगता है आप लोगों ने खुद से वो सॉल्व करके देखे होंगे कि उनका क्या आंसर आ रहा है। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंसिडेंट के बारे में बताता हूँ जो आज मैंने सुबह सुबह देखा। मैं बाइक से जा रहा था और एक बहुत छोटा सा बच्चा, आई गेस वो 10th या 11th में होगा, वो बिना हेलमेट के बाइक राइड कर रहा था। पहली चीज़ कि वो एक बहुत छोटा है, उसको अलाउ नहीं है बाइक को राइड करना, और दूसरी चीज़ वो बहुत ज़्यादा फास्ट जा रहा है और आगे चल के फ्रंट टू फ्रंट उसका एक एक्सीडेंट हुआ बहुत बुरा। जो सामने से 2 लोग आ रहे थे वो तो बहुत ज़्यादा डेडली एक्सीडेंट था, तो वो दोनों एक्सपायर ऑन स्पॉट हो गए और ये बच्चा ऑन रोड पे पड़ा हुआ था। उठा के फिर इसके चीज़ों को देखा तो कोई जेब में डॉक्यूमेंट भी नहीं था इस बच्चे के। तो डेफिनेटली अगर आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो तो जो अगर आपके आजू बाजू में कोई आपका दोस्त है या भाई है वो अगर राइड करता है तो डेफिनेटली हेलमेट लगाए और उसके पास में प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए, तभी वो आगे बढ़े। ठीक है, विदाउट एनीथिंग अगर वो बिना हेलमेट के बाहर जा रहा है तो आप खुद टोक के उसे रोक सकते हो, उसको रूल्स बता सकते हो। देखो, अगर आप पर्टिकुलर एक बंदे को रोकोगे वो बुरा मानेगा, बट आपका बुरा मानना बेटर है कि वो अपनी लाइफ के साथ में खिलवाड़ ना करे। ठीक है, तो चलिए, आपको मुझे लगता है इस सब बातों को सुन के थोड़ा सा तो मोटिवेशन मिलेगा दूसरों को रोकने का, बट पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो 2 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए हेक्सागोन। तो हमें यहाँ पे हेक्सागोन दे रखा है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए हेक्सागोन क्या होता है, एक पर्टिकुलर क्लोज्ड फिगर जिसकी 6 साइड हो। ओके, तो हम बेसिकली जो हेक्सागोन बनाते हैं वो इस टाइप से बनाते हैं। ओके, तो इसके इंटीरियर एंगल्स ये एंगल, ये और ये, इनका जो सम है वो कितना है। चलो नाम कर देते हैं इस एंगल को 1 2 3 4 5 एंड 6। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू क्या होगा वो हमें बताना है। तो इस पर्टिकुलर फिगर को ना हम एक काम करते हैं, ऐसे करके तोड़ लेते हैं। ओके, अभी तक मैंने पिछली फिगर में ना आपको ट्रायंगल्स के बारे में बताया था कि एंगल ऑफ सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल्स टू कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, ये आपको याद था। तो अब देखो, मैंने जब ये ट्रायंगल्स में तोड़ा तो एक ट्रायंगल ये बना, ओके, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो 4 ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना होगा 4 इंटू सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल विच मीन्स 180 डिग्री। तो यहाँ पे कितना आएगा बताओ आप। जो भी आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन में होगा और वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो एक तरीका मैंने ये आपको सिंपलेस्ट वे में बताया। ओके, आपको समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है? अगर नहीं आ रहा कमेंट बॉक्स में बताओ, कमेंट करो, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पे बोल रखा है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल बिलो। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल दे रखा है और उसका एरिया बताया। इसमें एक साइड आपको 5 दे रखी है, एक 8 दे रखी है और एक सिंबल दे रखा है ये वाला। तो याद रखो ये जो सिंबल है ये है राइट एंगल का, और ये जो ट्रायंगल है वो अगर राइट एंगल है उसके अंदर तो वो क्या हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, वो हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपको एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता होना चाहिए क्या है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे बेस कितना दे रखा है 8 और हाइट कितनी दे रखी है 5। चलिए लिखते हैं 1/2 इंटू 8 इंटू 5 कितना हो गया 4 इंटू 5 बिकॉज 2 4 ज़ा 8। तो यहाँ पे 20 आपका आंसर हो गया 20। ऑप्शन में है, हाँ है। ठीक है, देखिए कितने आसान है। अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है कि क्या लगाना है कैसे लगाना है तो हम इन क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व करते रहेंगे। याद रखो जो अभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो पहले एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आई गेस मुझे कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व ना कर पाएँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करने से पहले वीडियो को पॉज करो और अपने आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, जब आप इसे अपने आप सॉल्व करोगे ना आपको और ज़्यादा क्लियरेंस होगा कि क्या पूछा है
और अगर आपका आंसर सही आता है तो वेल एंड गुड, आप बहुत अच्छे रास्ते पे जा रहे हो। अगर आपका आंसर गलत आता है तो आप दोबारा से वीडियो को एक बार पॉज करके दोबारा से वीडियो को पीछे जाके देखें, ठीक है। कोई परेशानी नहीं है, आप थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग में टाइम लोगे, बाद में बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है द फिगर बिलो इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम समझ आना चाहिए आपको क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड ओके क्या हो, पैरेलल हो एक दूसरे से। तो ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ठीक है। विथ टू एंगल गिवन इन द टर्म्स ऑफ एक्स। तो यहाँ पे दो एंगल दे रखे हैं, एंगल बी एंड एंगल सी, एक्स की वैल्यू में, ठीक है, एक्स की वैल्यू में। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स की वैल्यू पता लगानी है। तो याद रखो, जब मैं इस पर्टिकुलर एंगल बी को देखूंगा ओके और एंगल सी को देखूंगा, तो अगर मैं इसे एक्सटेंड करूं तो आपको कुछ पता होना चाहिए, ये जो एंगल सी है ये इसके बराबर है और एंगल बी हमारा यहाँ पे है ही, ठीक है। तो एंगल बी प्लस सी, एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। आपको ये याद रखना है, एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। मैं आपको जब स्क्वायर्स पढ़ाऊंगा या पैरेलल लाइंस पढ़ाऊंगा या लाइंस पढ़ाऊंगा तब आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखो, पैरेललोग्राम में जो दो साइड का एंगल होता है वो कितना होता है, वो होता है हमारा 180 डिग्री। अगर मैं इनको दोनों को सम कर दूँ तो 180 डिग्री बैठेगा, ठीक है। तो ये एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो गया, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमें एंगल बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4x प्लस 12, एंगल सी की कितनी दे रखी है, 3x प्लस 14, ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे कितना हो गया, 7x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 26। ये आपको 26 माइनस किया तो 154 बचा यहाँ पे, और ये 7x, तो x इक्वल्स टू 22 डिग्री। ओके, x की वैल्यू कितनी है ये आपकी, 22 आ गई। तो आपको पता पड़ गया x की क्या वैल्यू है, x की वैल्यू है डी ऑप्शन 22, ठीक है। कितना आसान था ये क्वेश्चन, आपको समझ आना चाहिए कि बहुत ही आसान चीज़ें हैं। आप ज्योमेट्री से आप डरते हो भी मतलब में, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने बोला कि भैया ज्योमेट्री पे बनाओ सर, ज्योमेट्री पे बनाओ, तो मैं ज्योमेट्री पे बना रहा हूँ। अदरवाइज़ आप बस डरते हो कि ज्योमेट्री हार्ड है, मुझे समझ नहीं आती। बहुत ही आसान है ज्योमेट्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने से पहले आपको वीडियो को पॉज करना है और अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो जिसका आंसर आए वो कमेंट बॉक्स में बताए कि उसका क्या आंसर आ रहा है और अपना नाम लिखे, ठीक है। मैं उन लोगों से इंटरेक्ट करूंगा जो सही आंसर दे रहे हैं, ठीक है, उन पे अलग से नज़र रखी जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द साइड लेंथ ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, चलिए एक ट्रायंगल है, राइट एंगल, जहाँ पे ये वाला एंगल हमारा राइट एंगल है, ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेनियस है। तो एक फॉर्मूला होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो दो साइड्स का स्क्वायर अगर मैं करूं तो वो तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दोबारा से स्क्वायर याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे हाइपोटेनियस हमें पता है सबसे बड़ी साइड होती है, ओके, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की। तो जो सबसे बड़ी साइड है यहाँ पे वो क्या है, 14, ये हमारा हाइपोटेनियस ही होगा। तो 14 का स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। क्या ये सही है, आपको खुद सॉल्व करके देखना है। 14 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अगर ये सही है कि LHS जो है हमारा वो बराबर हो रहा है RHS के, तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट है, अदरवाइज ऑप्शन ए गलत है। तो आप खुद सॉल्व करके बताइए कि ये सही है या गलत है। अगला करते हैं। तो यहाँ पे 4, 5, 6 में सबसे बड़ी साइड कौन सी है, 6 है। तो डेफिनेटली अगली में 10 है, फिर 15 है और फिर 13 है। चलिए तो हम कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। तो ये ए आपको करना है, बी मैं करता हूँ, ओके, फिर सी आपको करना है, डी मैं करता हूँ और फिर आपको ई करना है, ओके। तो आपको 3 चीज़ें सॉल्व करनी है, ए, सी एंड ई। बी और डी मैं सॉल्व करके देखता हूँ। तो बी में क्या है, 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू होना चाहिए 4 के स्क्वायर के प्लस 5 के स्क्वायर के। तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36। तो LHS मेरा है 36। RHS देखते हैं, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो यहाँ पे 6 और 5 कितना हो गया, लास्ट में आएगा 11 और कैरी 1 प्लस 2 प्लस कैरी का 1, 41। तो ये RHS है। तो देखिए RHS इज नॉट इक्वल टू LHS, तो हमारा ये ऑप्शन बी नहीं है। ऑप्शन सी आपको सॉल्व करना है, ऑप्शन डी मैं देखता हूँ। तो 15 का स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225, ओके।
10 स्क्वायर कितना हो गया 100 और प्लस 5 स्क्वायर कितना हो गया 25। तो इसको मैं सम करूँगा तो 125। देखिए ये LHS इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS, तो यहाँ पे भी ये नहीं है। तो फिर क्या है, मतलब आप जो सॉल्व करने वाले हो उसमें से कोई ना कोई एक ही आंसर में आएगा, तो वो आपको बताना है कौन सा आएगा। ठीक है, मैं अगली जब वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, इस पर्टिकुलर सीरीज़ की अगली वीडियो, तो उसमें मैं आपको आंसर बता दूंगा। पर उससे पहले आप ये बाकी के जो 3 ऑप्शन है A, C एंड E, उनको आप सॉल्व कर करके देखो। ठीक है, अगर आपको स्क्वायर्स याद हैं तो डेफिनेटली आपको देखते ही पता पड़ जाएगा कि क्या है रिलेशन, क्या बनेगा। मुझे पता है, बट मैं आपसे चाहता हूँ कि आप इसे सॉल्व करें। ठीक है, इस वीडियो को चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको वीडियो पॉज करनी है, अपने आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना है और कमेंट में लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द फिगर बिलो इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल होते हैं? जिनकी ऑल साइड इक्वल होती हैं, ऑल साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं जिनकी साइड दे रखी है लेंथ 6। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल? तो एक सिंपल सा फंडा है कि एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे √3/4 साइड कितनी है? 6, उसका स्क्वायर। तो √3/4 इंटू 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। तो 4 टाइम्स 9, तो 9√3। ये आपका एरिया निकल आया, ऑप्शन में है डी। चलिए अब दूसरा तरीका देख लेते हैं इसका कि दूसरे तरीके से कैसे करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए, ये आपका 3 हो गया, ये आपका क्या है? ये आपका हाइट है। ठीक है, तो हमारा जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर हो गया। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू 6 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 36 माइनस 9। ठीक है, कितना है ये आपका 27 हो गया। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू 27, परपेंडिकुलर कितना हो गया? 3√3। अब देखिए यहाँ पे ना 2 राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, तो देखिए जब 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट, तो हम इस पर्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया को निकालें और इसको निकालें और दोनों को सम कर दें। एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, इसका भी 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इस पर्टिकुलर पूरे राइट एंगल ट्रायंगल का, पूरे इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? बेस इंटू हाइट। ओके, बेस कितना है हमारा? 3 है, और हाइट कितनी है हमारी? p है। p कितना है हमारा? p हमारा है 3√3, हमने निकाला था ये वाला, इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो 3 इंटू 3√3 बराबर कितना हो गया? 9√3। तो यही हमारा इस फॉर्मूले से निकल कर आया और यही हमारा इस तरीके से निकल के आया। ठीक है, मैंने आपको इसे सॉल्व करने के 2 तरीके बताए। सॉल्यूशन नंबर 1 इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, सॉल्यूशन नंबर 2 इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आपको 2 चीज़ें पता पड़ गई। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपके दोस्तों की नॉलेज बढ़ेगी, आप लोगों का ही फायदा होने वाला है।